फिर आगे हम लोग अपने जुलूस को लेकर के निकलेंगे। साथियों, आज भोरे में भाकपा माले और एपवा संगठन के द्वारा जो ये शिल्पी जादव वाला जो कांड हुआ है, 23 तारीख को शिल्पी जादव को अपहरण किया गया और ठीक उसी दिन सुबह में शिल्पी जादव के मां, उनकी दादी और भी उनके जो शुभचिंतक जो लोग थे, पड़ोसी के जो लोग थे, उन लोगों द्वारा जो ये भोरे थाना है, इस थाने में ये लोग आवेदन देते हैं और एक जो ये गैंगस्टर जो लोग थे, उसमें एक जो क्रिमिनल था, उसको यही लोग पकड़ कर लाए और थाना प्रभारी के हवाले ये लोगों ने किया। तो मैं ये जो हम लोग आज या जो हम लोग मार्च कर रहे हैं, प्रतिरोध सभा कर रहे हैं, तो ये भोरे के लोगों को बताने के लिए हम लोग प्रतिवाद मार्च निकाले हुए हैं कि भोरे थाना का जो रवैया है, जो न्याय देने की जो इसके पास जो सिस्टम है, इस सिस्टम को समझने की जरूरत है। 23 तारीख को अपहरण होता है, 24 को ये लोग आवेदन देते हैं और उस आवेदन पर नीतीश कुमार की जो पुलिस है वो 1 इंच आगे नहीं बढ़ती है, किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं करती है। और फिर 25 तारीख को पता चलता है कि शिल्पी जादव का लाश, ये जो लखनऊ जो बगीचा है जहाँ शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर के जो तालाब है, जो ग्राउंड है, उस तालाब में उस लड़की का लाश मिलता है। और उसके बाद जब 25 तारीख को लाश मिलता है तो एसपी साहब को पता नहीं चलता है, वो लोग रोड जाम करते हैं और डीएसपी द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि जो लोग भी ये गैंगरेप जो लोग किए हुए हैं, जो लोग हत्या किए हुए हैं, तेजाब से जलाए हुए हैं, ईंट से दांत तोड़े हुए हैं, वो सारे लोगों को एक एक करके सारे लोगों को पकड़ा जाएगा, जेल के सलाखों में बंद किया जाएगा, उचित कार्रवाई किया जाएगा। और उल्टे में ये लोग क्या बयान देते हैं, कल एसपी महोदय साहब आते हैं और एसपी साहब कहते हैं कि ये जो शिल्पी हत्याकांड जो हुआ है, यह हत्या ये सुसाइड ये लड़की की हुई है। अभी हम लोग वहां गए हुए थे, पीड़ित परिवार के भी घर पर गए हुए थे, शिल्पी के मां भी यहाँ आई हुई है, उनकी दादी भी आई हुई है, उनके गांव से सैकड़ों लोग आए हुए हैं। और हम लोग जो एसपी जो कल का जो बयान दिए हुए हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि शिल्पी जादव ये आत्महत्या की है, सुसाइड की है। तो मैं एसपी से मैं पूछना चाहता हूँ, मैं नीतीश कुमार से मैं पूछना चाहता हूँ, और घोड़े विधानसभा का जो ये विधायक है और जो ये शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर वो लड़की अगर सुसाइड की हुई है, आप कह रहे हैं कि ये जो तालाब का जो पोखरा है, जो सीढ़ी जो बना हुआ है, वहीं पर वो लड़की कूदी हुई है। अगर थोड़े देर के लिए अगर मान लिया जाए कि शिल्पी जादव ये सुसाइड की हुई है, तो मैं कहना चाहता हूँ एसपी महोदय से कि एसपी महोदय साहब, आप थोड़ा समझा दीजिए, भोरे के लोगों को समझा दीजिए, आप नीतीश कुमार को समझाइए कि जब लड़की तालाब में कूदेगी, ये पूर्वा जो हवा बह रहा है, तो लाश किधर जाएगा, लाश पश्चिम की तरफ जाएगा,
लोगों से भी 1800 रुपया मांगा गया हुआ था कि 1800 रुपया दीजिए, गाड़ी में तेल डलवाना है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पीड़ित को कैसे न्याय मिलेगा। इसको समझने की जरूरत है और इसीलिए हम लोग आज यह प्रतिरोध सभा कर रहे हैं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर यह सरकार अगर इन मुद्दों पर अगर सही से अगर ये काम नहीं करती है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शिल्पी यादव का ये मामला नहीं है, ये मामला पूरे भोरे विधानसभा के अवाम का ये मामला है। और ये एसपी जिस तरह का ये बयानबाजी किए हुए है, इससे यही साबित हो रहा है कि दलित, बैकवर्ड और न्याय पसंद लोगों की जो बच्ची है वो बच्ची पढ़ने लायक नहीं है, वो पढ़ने नहीं जाएगी। इसके बयान से यही साबित हो रहा है। कौन किस समय जाएगा पढ़ने के लिए, यहाँ के एसपी तय नहीं करेगा, यहाँ की सरकार नहीं तय करेगा। और पूरे बिहार का मैं कहना चाहता हूँ, ये बिहार का जो शिक्षा मंत्री है सुनील कुमार, ये जो सुनील कुमार जो मंत्री है, इनके विभाग में कई करोड़ रुपया का लूट हुआ है, इसी जिला में हुआ है। पूरे बिहार में लूट का एकदम दौर चल रहा है, लेकिन इस पर ये सुनील कुमार नहीं बोलते हैं। और इसी तरह ये लोग चाहते हैं कि शिल्पी यादव को भी परिवार को न्याय नहीं दिलाया जाएगा। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह सवाल सिर्फ शिल्पी यादव का ये सवाल नहीं है, ये पूरे भोरे का मामला है, गोपालगंज का मामला है, पूरे बिहार का मामला है, पूरे देश का मामला है। इस दिशा में हम लोगों को आगे बढ़ना है और शिल्पी यादव को न्याय के लिए हम लोग सड़क उतरे हुए हैं। अगर शिल्पी यादव को न्याय नहीं